हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। चलिए, जब आज आ गए हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है। कल के क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था आपका न्यूमेरिकल्स। हमने प्रैक्टिस किए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किया था। राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब इट इज अ कनेक्शन ऑफ द मल्टीपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्ट किया जाए। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ सर्किट, कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ द करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ईटीसी, सब स्विच, है ना। इस सबको अगर हम एक सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या कहा जाता है? वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहलाता है। जैसे समझिए, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो होता है एक ग्रुप ऑफ सर्किट होता है जिसमें, जैसे देखिए यहाँ पे, ये हो गया रेजिस्टेंस है, ये हो गया आपका करंट सोर्स, ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये हो गया आपके कैपेसिटर, ये हो गया आपके इंडक्टर, ये हो गए आपके डायोड। हाँ, इसी प्रकार से एक और रेजिस्टर में लगा देता है आप, चलेगा। देखिए, इसमें यहाँ पे मैं स्विच लगा देता हूँ। यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है। दैट इज अ प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स इसमें आ जा ही रहा है। K1 स्विच है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, और ये कैपेसिटर का C है, इंडक्टेंस इसका L है, और ये डायोड है। क्या इसको क्या कहते हैं? डायोड है। ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं इसमें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका स्विच, ठीक है, ये हो गया आपका स्विच नंबर 2। देखिए इसमें तो क्या, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, स्विच, ये सब सारे चीजें कनेक्टेड है। यहाँ पे नहीं कनेक्टेड है तो ये जो कहते हैं ग्रुप ऑफ सर्किट, जो इसका कहा जाता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहा जाता है। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द ग्रुप ऑफ सर्किट, इट इज द इट इज अ ग्रुप ऑफ which consist of which consist of which consist of current source, voltage source, resistor, capacitor, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, स्विच एंड स्विच etc आर स्विच etc नहीं, are connected with each other, एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्टेड रहता है। इट इज द ग्रुप ऑफ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब सारी चीज कनेक्टेड है। अभी हमारे सिलेबस में हम अभी रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस यही चीज है, हम आगे जाकर के सब चीज पढ़ेंगे, लाइक द इंडक्टर पढ़ेंगे, डायोड पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, है ना। ये सब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर के। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द नोन एज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। अब इस नेटवर्क में और भी क्या चीजें होती है? इस नेटवर्क में जो है कुछ इंपोर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि इसमें जंक्शन या नोड कहते हैं, ब्रांच क्या होता है कि नहीं, लूप क्या होता है, ये सब अपने को समझना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए, इसमें इस नेटवर्क में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका जंक्शन। क्या है जी?
जंक्शन। जंक्शन का ही दूसरा नाम है नोड। क्या नाम है? नोड। ये जंक्शन या नोड क्या होता है? जंक्शन या नोड। जंक्शन या नोड का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट यू मीन बाय जंक्शन? जंक्शन, अच्छा रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा आपने, स्टेशन और जंक्शन। क्या होता है स्टेशन और जंक्शन? मतलब जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? आइडिया नहीं? आइडिया? अच्छा दरभंगा जंक्शन है मान लीजिए, पटना जंक्शन है, पर एरिया सराय स्टेशन है, ये क्या हो गया? अन्याय क्यों हुआ एरिया सराय के साथ में? जंक्शन क्यों नहीं कहा गया उसको? एरिया सराय को जंक्शन क्यों नहीं कहा गया? अब पटना ये दरभंगा जंक्शन क्यों है? तो समझिए ध्यान से, एक ऐसा पॉइंट, ऐसा जगह जहां से दो या उससे ज्यादा रास्ता, अलग अलग रास्ता डिवाइड हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग जंक्शन। और जहां पे एक ही रास्ता हो, मतलब जिससे आना है और उसी रास्ता से जाना है, उस रास्ता को कहते हैं हम लोग टर्मिनल या स्टेशन। क्या कहते हैं? टर्मिनल या स्टेशन कहते हैं उसको। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं बात करूं, ये मार्कर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ये पॉइंट दिख रहा है, ये जो बीच का जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट किया है, एक रास्ता इधर जा रहा 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 है, चौराहा यहाँ पे बन गया है कि नहीं? इसलिए इसको कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। और यानी कि दरभंगा जंक्शन है, एक रूट चला गया जयनगर को, एक रूट समस्तीपुर बरौनी को, दूसरा रूट जो है चला गया मतलब गोरखपुर को, यानी कि और गोरखपुर कह रहे हैं सीतामढ़ी को, है ना, और एक अलग रूट ले लो इसको, कोई कुशेश्वर रूट ले लो, कैसे भी ले लो, नहीं समझे बात को? तो कितने रूट हो गए? 4 रूट हो गए। तो जहां पे दो या उससे ज्यादा रूट अगर डिवाइड हो जाता है, रास्ता डिवाइड हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। अगर जिसमें एक ही रास्ता हो, जिससे आना हो और जाना हो, उसको कहते हैं हम लोग स्टेशन। समझ गए बात को? ऐसे ही है यहाँ पे। आप बरौनी से आएंगे, समस्तीपुर से आएंगे, तो लेरिया सराय होते हुए ही दरभंगा आना पड़ेगा आपको, ना कि आप घूम करके जो है सो आप हजमा चौराहा होते आ सकते हैं, क्योंकि एक ही रास्ता है। बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली आप जो कहते हैं, अगर आपको जैसे दरभंगा स्टेशन है तो वहां से आप अलग अलग रूट जा सकते हैं, इसलिए वो जंक्शन कहा जाता है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे बताइए जी, ये जो जंक्शन है कहाँ दिख रहा है आपको? जंक्शन है, इसमें 2 जंक्शन दिख रहा है आपको। एक जंक्शन ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या? और एक जंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो यहाँ से 2 अलग अलग रास्ता डिवाइड हो गए, पाथ हुआ कि नहीं हुआ? दिख रहे हैं यहाँ पे 3 रास्ता डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी 3 रास्ता, यहाँ पे भी 3 रास्ता है। तो ये क्या कहा जाता है? दैट इज द नोड या जंक्शन। नोड या जंक्शन कहते हैं इसको। समझ के बात को? नोड या जंक्शन कहा जाता है। अब देखिए जी, ये जो करंट यहाँ से निकला इस रास्ते में गया, इसको कहते हैं हम लोग ब्रांच। क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ से जो है इस नोड से जो जिस रास्ता जो डिवाइड हुआ था इंडिविजुअल पाथ, इसको हम लोग कहते हैं ब्रांच। एक रास्ता ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, नहीं समझे बात को? तो नोड से जो अलग अलग रास्ता डिवाइड होता है, अलग अलग पाथ, वो पाथ क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा। और जो नोड हो गया जंक्शन, वही उसको कहते हैं जंक्शन। आई बात समझ में? तो देखिए पहला जंक्शन या नोड का डेफिनेशन, पहले डायग्राम बना लीजिए आप, बना दीजिए, बना दिए? देखिए जंक्शन या नोड क्या होता है? जंक्शन देखो, द जंक्शन, द it is a point, it is a point at which, it is a point at which 2 or more paths, paths are divided, ठीक है? इसको जो है कुछ नाम दे दीजिए यार, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ओके, तो फिगर में क्या नाम हो गया? जंक्शन क्या कर जाएगा? बी और ई पॉइंट इज अ जंक्शन। ओके, ये यहाँ पे बी एग्जाम्पल, यहाँ पे हो गया बी एंड ई पॉइंट, बी एंड ई आर जंक्शन या नोड। क्या कहते हैं इसको? नोड या जंक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका। राइट ऑन ब्रांच, ब्रांच, ये ब्रांच क्या कहलाता है? ये ब्रांच हो गया, इट इज द इंडिविजुअल पाथ, इट इज द इंडिविजुअल पाथ, अलग अलग रास्ता जो कहां से डिवाइडेड है?
जंक्शन से। कहां से डिवाइड होता है? जंक्शन से, ठीक है। तो ये भी एक नेटवर्क का पार्ट ही होता है और ब्रांच में सेम करंट पास करता है। क्या करता है जी? जैसे यहां से करंट निकला तो ये करंट किधर जाएगा? यहां तक पूरा का पूरा सेम करंट आएगा। यहां से निकला तो सेम करंट निकलेगा, यहां से यहां तक सेम करंट आएगा, है कि नहीं? तो देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। ब्रांच में इट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क। इट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क part of network and the path divided from junction divided from junction having same current flow, having same current flow क्या होगा जी? उसमें से सेम करंट पास फ्लो करेगा। तो जो ब्रांच होगा, बताइए इसमें ब्रांच क्या होगा? नाम बताइए ब्रांच का। इसमें ब्रांच कौन सा है? ब्रांच क्या है इसमें? ब्रांच इज सपोज ए बी, है ना? तो ब्रांच हो गया यहाँ पे ए बी, बी सी, है ना, और बीई एंड बीई। ओके, ये हो गया ब्रांच आपका, हो गया ब्रांच। एंड द नेक्स्ट टर्म इज द राइट द लूप। नेक्स्ट टर्म इज द लूप। नेक्स्ट टर्म क्या है? लूप। या लूप का ही दूसरा नाम है मेस, MESH, मेस, MESH नहीं मेस, MESH, लूप या मेस। व्हाट डू यू मीन बाय लूप या मेस? लूप और मेस, लूप और मेस, इट इज द क्लोज लूप, इट इज द क्लोज सर्किट, इज द नोन एज द लूप या मेस कहते हैं उसको। क्लोज सर्किट जो बहुत सारे अप्लायंस से एक घिरा हुआ क्लोज लूप बनाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्लोज लूप कहते हैं, इसी को मेस कहते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे ब्रांचेस से अगर ये क्या करता है, एक लूप बनता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लूप या मेस। ये देखिए ये हो गया आपका लूप। समझ में आ रहा है? क्या कहेंगे इसको? लूप कहेंगे, या इसी का दूसरा नाम क्या है? मेस कहेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया लूप या मेस, इसको कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से तो लूप, ये मेस क्या कहलाएगा? देखिए देखिए लूप या मेस का डेफिनेशन देखिए, द क्लोज पाथ ऑफ द current, the close path of the current in the circuit, the close path of the current in the circuit, देखें in the circuit consist of some branches, इसमें कुछ ब्रांच भी होता है ना? कंसिस्ट ऑफ सम ब्रांचेस। देखिए कौन सा लूप क्या है इसमें? लूप इज द ए बी ई एफ ए, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया आपका ए बी ई एफ ए, ये हो गया आपका लूप, एक लूप हो गया। दूसरा लूप क्या है? बी सी डी ई बी, ये हो गया आपका लूप। अंडरस्टैंड? समझ में आई पूरी बातें? तो ये हो गया आपका। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ओवर हियर। तो समझ गए बात को? हमने कहा कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जो घिरा हुआ सर्किट होता है, ग्रुप ऑफ सर्किट, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इस नेटवर्क में जो मुख्य बात होता है वो है नोड, यानी कि जंक्शन, एक ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारा रास्ता डिवाइड हो, उसको कहते हैं जंक्शन। और ब्रांच, समझ गए? ब्रांच मतलब इंडिविजुअल रास्ता, अलग अलग रास्ता। पेड़ का जो देखे ना टहनिया जो निकलता है, उसको कहते हैं ब्रांच कहते हैं। पर सिमिलरली यहाँ पे ये सब हो गया आपका ब्रांच, जंक्शन से डिवाइडेड रास्ता, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लूप या क्लोज लूप। मेस क्या होता है? मेस होता है कि जो एक बहुत सारे जो है मतलब क्या कहते हैं, करंट लूप से जो है घिरा हुआ एक जो क्षेत्र होगा, क्लोज लूप, वही क्या कहलाएगा? आपका मेस या लूप कहलाएगा, ठीक है।
जिसमें बहुत सारे ब्रांच से भी बंद है पूरा, है कि नहीं जी? ये हो गया आपका लूप हो गया, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो बंद कमरा, लूप मतलब क्या चाहिए? बंद कमरा अपने को, पक्का? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। चलिए इसको लिख दीजिए, फिर इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं ईएमएफ। क्या डिस्कस करेंगे आज? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बता दो इसको। नेक्स्ट है आपका ईएमएफ। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ईएमएफ, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? आइडिया है? नो आइडिया? सबका तो खत्म हो गया आपका। ओके, कोई आइडिया नहीं है ईएमएफ? व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? पॉजिटिव, नेगेटिव। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल का, किसी भी सेल का या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, कोई करंट पास नहीं कर रहा है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल और बैटरी, सेल और बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, जब उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा। जैसे एक बैटरी हमारे पास है, क्या ये बैटरी है? अब ये बैटरी जो है, ये बैटरी सपोज 5 वोल्ट का है, कितने का है? 5 वोल्ट का है, तो इसका ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट ईएमएफ तब होगा इसमें जब इसमें से कोई करंट पास नहीं किया होगा, मतलब आपने यूज नहीं किया होगा इसका। अगर आपने यूज कर लिया है तो फिर इसका ईएमएफ 5 वोल्ट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो दोनों टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये हो गया ए, देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव, ये हो गया आपका सेल बैटरी, यानी कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी का वैल्यू कितना है? 5 वोल्ट के बराबर है। नहीं समझे? तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ईएमएफ। क्या कहते हैं उसको? ईएमएफ 5 वोल्ट हो गया इसका। पर कब होगा ऐसा? जब इस बैटरिया से कोई करंट पास नहीं किया होगा। पर जैसे ही आप एक बार इसको यूज कर लीजिएगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नहीं समझे बात को? अगर ये चार्ज है 5 वोल्ट होगा, डिस्चार्ज है तो 0 होगा, बैटरी डेड होगी आपका। नहीं समझे? अगर आपने बैटरी यूज कर चुके हैं आप दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब इसका ईएमएफ कितना हो गया? 0 हो गया, मतलब कि ये डेड हो गया, नो वर्किंग सेल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े हैं? इलेक्ट्रो देखिए यहाँ पे ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है बेसिकली ये होता है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, of the cell, potential difference of the cell between the anode and cathode. एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, बिटवीन द एनोड एंड कैथोड व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू इट, जब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं निकलेगा, मतलब नहीं होगा। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए इसका। ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल, लिखिए ईएमएफ ऑफ ए सेल, EMF of a cell is potential difference, potential difference, potential difference, potential difference, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है? that is known as the anode and cathode, anode and cathode. Anode is known as the positive terminal and cathode is known as the negative terminal. Okay, anode and cathode
एनोड एंड कैथोड, on एनोड एंड कैथोड इन ओपन सर्किट, इन ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? दैट इज नो करंट, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, मतलब कि सेल से कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा, तभी उसका ईएमएफ होगा। ये आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ होगा। समझे बात को? तो क्या लिखा हमने? ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स मींस एनोड एंड कैथोड, इन ओपन सर्किट, इन ओपन सर्किट मींस, ओपन सर्किट मींस, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? उसमें कोई करंट पास नहीं करेगा, स्विच ओपन है, नहीं बताया था, कल बताया था मैंने, ओपन सर्किट में कोई करंट पास नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, अभी तुरंत बोला हमने कि बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट तब होगा जब इसमें से कोई करंट पास नहीं किया रहेगा। बात समझ आ रही है? अगर करंट पास करेगा तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ वोल्टेज खर्च हो जाएगा इसका, इसलिए उसका ईएमएफ 5 वोल्ट नहीं रहेगा। आप नहीं समझे? समझ के बात को? यही बात है। तो ईएमएफ जो होता है सेल का, ये पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में? इलेक्ट्रोड के बीच में, यानी कि एनोड एंड कैथोड के बीच में, जब ओपन सर्किट होता है, यानी कि उसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल बात है। इसका एक डेफिनेशन और हो जाता है जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। ईएमएफ जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द, इट इज द रेशियो ऑफ amount of work done, amount of work done per unit charge, amount of work done per unit charge called EMF। क्या कहते हैं इसको? amount of work done per unit charge called EMF। क्या कहते हैं इसको? EMF कहते हैं। अंडरस्टैंड? called EMF। सो यहां से हम बोल सकते हैं EMF इज इक्वल टू, जो आ गया, ये आ गया आपका वर्क बाय, क्या हो जाएगा? चार्ज, वर्क बाय चार्ज। व्हाट इज दिस? वर्क बाय चार्ज। इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट जो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, एंड दैट जूल पर कूलम इज द नोन एज द वोल्ट। क्या कहते हैं इसको? वोल्ट कहते हैं। तो एसआई यूनिट जो आ गया ऑफ ईएमएफ, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ जो आ गया, वो क्या आ गया? वोल्ट आ गया। क्या आ गया? वोल्ट आ गया। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ जो है वो क्या आ गया? वोल्ट आ गया। अंडरस्टैंड? चलेगा? तो ये आपका रिलेशन हो गया। ईएमएफ इक्वल टू हो गया वर्क बाय चार्ज, एसआई यूनिट हो गया आपका जूल पर कूलम, दैट इज इक्वल टू वोल्ट। चलेगा? डायमेंशन फार्मूला इज द सेम एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है कि नहीं? सारे चीज सेम टू सेम हो जाएंगे। चलेगा? बता दो इसको। चलिए।
गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत वीवीआई टॉपिक है, सीबीएसई पर्पज से, बोर्ड पर्पज से, है ना, और ये क्या कहते हैं स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और नीट और आईआईटी तीनों पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ध्यान से सुनिएगा इसको क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल अभी तुरंत बोला था हमने, जंक्शन और टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब एंडिंग पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट के अक्रॉस आपने को निकालना है वोल्टेज। समझ के बात को, जो वोल्टेज होगा मेजर करेंगे टर्मिनल के अक्रॉस, वही क्या होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ पे है एक ईएमएफ सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर है, और एक जो है रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब कि ये आपको एक सर्किट दिख रहा है जहां पे सेल है, ईएमएफ ई है इसका और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड है सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। आ रही बात समझ में? अब देखिए उसमें तो व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। टू इलेक्ट्रोड बोले तो पॉजिटिव और निगेटिव, एनोड और कैथोड। कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी क्लोज सर्किट में, वही क्या कहा जाता है जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। It is the potential difference between the two electrode in a closed circuit. In a closed circuit known as terminal potential difference. Known as terminal potential difference. दो टर्मिनल के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी क्लोज सर्किट में, ओपन सर्किट नहीं, क्लोज सर्किट मतलब कि पूरा करंट उसमें पास कर रहा होगा। ओपन सर्किट में करंट पास नहीं करेगा और क्लोज सर्किट में करंट पास करेगा। तो किसी भी क्लोज सर्किट में दो टर्मिनल का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही क्या कहा जाता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका डायग्राम। अंडरस्टैंड? यहां पे आप लिख सकते हो पहले ऊपर से ही कि व्हेन ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल ऑफ ईएमएफ ई having internal resistance small r and an external resistance capital R connected in series to form a क्लोज लूप। क्या बनाता है जी? क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, लिख दिया आपने। तो ये डेफिनेशन हो गया आपका, ये डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इन ए क्लोज सर्किट कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। तो यहां से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया यानी कि टी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो गया आपका VA माइनस VB। क्या हो गया? VA टर्मिनल है, अब VA माइनस VB क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। अच्छा पैरेलल में, ये पैरेलल में है तो इसमें करंट कितना पास करेगा? आई करंट पास कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? तो ये हो गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कितना किसका होगा? इसके बराबर होगा। तो VA माइनस VB का जो वैल्यू हो गया वो किसके बराबर आ गया? दैट इज द E माइनस IR। E माइनस क्या हो गया? IR हुआ ना। इसका EMF और कुछ EMF तो ये भी तो रिड्यूस कर दिया I टाइम्स R, ये हो गया E माइनस IR के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड?